अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल है कि क्या हमारे वज़ीर आज़म इर्रेलेवेंट हो चुके हैं? अगर कोई मुझसे पूछे इस सवाल का जवाब तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो चुके हैं। और उसकी वजूहत मैं आपको बता सकता हूँ। उसकी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह तो यह है कि गुज़श्ता शाम जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिंध में जो होने वाले वाक़यात हैं कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी के हवाले से या उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, जिस तरह बड़ी तादाद में वहाँ के जो अफसरान हैं, बताया जाता है कि 25 के करीब DIGs ने, 3 एडिशनल IGs ने और IG ने रुखसत पर जाने का फैसला कर लिया और रुखसत पर चले गए बतौर एहतजाज। एहतजाज किस बात का था कि सिंध के IG को मुबैना तौर पर रेंजर्स के कुछ एहलकारों ने उनको ज़बरदस्ती उनके घर से अगवा किया और रेंजर्स हेडक्वार्टर या किसी ऐसे मकाम पर ले गए जहाँ पर उन पर दबाव डाला गया कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी के हवाले से। वो सारी तफसीलात आपके इल्म में हैं। लेकिन इस धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम तो यानी सिंध हुकूमत तो अपने तौर पर इस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन अब ये लाजिम है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर और DG ISI फैज़ हमीद पर कि वो अपने तौर पर अपने उन ऑफिसर्स की तहकीकात करें कि उन्होंने ट्रांसग्रेस क्यों किया, कैसे किया, यानी किस तरह उनको ये किस कानून के तहत उन्होंने ये कार्रवाई की। और इस कार्रवाई के बाद पूरे सूबे की जो पुलिस है वो डिमोरलाइज हो चुकी है। उसकी थोड़ी देर के बाद ही जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने ना सिर्फ इंक्वायरी का हुक्म दिया, यानी 5 कोर जो होती है 5 कोर, यानी जैसे कोर कमांडर कराची कहते हैं, उनको इंक्वायरी का हुक्म दिया और कहा कि जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। और साथ ही साथ उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को टेलीफोन भी कर दिया। इस सारे मामले में अब आप देखें कि वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत बिल्कुल इर्रेलेवेंट दिखाई देती है। ना उनसे किसी ने मुतालबा किया, ना उस मामले में आए, और उल्टा कुछ वज़रा को मैंने सुना, उन्होंने बताया टेलीविज़न टॉक शोज़ में कि एक तरफ वो कहते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आइन की हुक्मरानी है और अदारों को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दूसरी जानब खुद ही आर्मी चीफ से उन्होंने मुतालबा कर डाला, DG ISI से उन्होंने मुतालबा कर दिया कि वो आएँ और इस मामले की तहकीकात करें, जबकि उनको चाहिए था वज़ीर आज़म से अपील करते, वज़ीर आज़म से मुतालबा करते, तो क्योंकि ये वफाकी हुकूमत का मामला है। अब देखा जाए तो यही तो सारा मामला है। वो हमेशा इसे अपोजिशन का, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, बिलावल भुट्टो वो वही वाहिद शख्स हैं जिन्होंने असेंबली के फ्लोर में पहले दिन इमरान खान को सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कह के मुबारकबाद दी और आगे से वज़ीर आज़म सिलेक्टेड का लफ्ज़ शायद सुन नहीं पाए, उन्होंने डेस्क पर जाके यह शुक्रिया अदा किया। अब सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो का भी शुरू से यही कहना था कि इमरान खान पपेट है, कठपुतली हैं और इनकी डोरें हिलाने वाले कोई और लोग हैं। तो उनको पता था डिसीजन मेकर्स कौन हैं, यानी फैसला साज कुव्वतें कौन सी हैं, तो लिहाजा उन्होंने मुनासिब समझा कि उन्हीं फैसला साज कुव्वतों से बात की जाए, यानी बजाय पपेट के पपेटियर से बात की जाए, जो डोरियां हिलाते हैं उनसे बात की जाए, तो कठपुतली से बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी सूरत हाल बयान करने का मकसद ये है, अब गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं कराची में और इस्लामाबाद में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि GHQ में गुज़श्ता रोज़ ही कोर कमांडर्स की 236वीं कॉन्फ्रेंस भी थी। उसकी तफसीलात तो हमारे सामने नहीं आई। आमतौर पर जिस तरह बताया जाता है इसी तरह की स्टेटमेंट जारी हुई ISPR की जानिब से कि इस कॉन्फ्रेंस में वही मुल्क की दाखिली सलामती और
जो सरहदों पर जो सूरत हाल है दहशतगर्दी के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में इस पर गौर हुआ। लेकिन मैं जो बताने चाह रहा था वो ये है कि इन 48 घंटों के दौरान बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है। हर आने वाला दिन न सिर्फ वजीर आज़म बल्कि उनकी जो हुकूमत है उनके लिए कठिन साबित हो रहा है, और उनके वज़रा के चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बौखलाहट इस बात की मसर है कि सब अच्छा नहीं है। अभी तो 2 जलसे हुए हैं PDM के या अपोजिशन के, और सूरत हाल ये हो गई है अगर मामला कोयटा के जलसे तक पहुंचता है, कोयटा के बाद मुल्तान के बाद पेशावर के बाद लाहौर जो 13 दिसंबर को है, तो मैं समझूंगा गनीमत है। उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। अब क्या होगा? 2-3 ऑप्शंस हैं। एक तो यह है कि वजीर आज़म खुद असेंबली तहलील कर देंगे या उन पर दबाव हो तो कहते हैं मैं दबाव कबूल नहीं करता। दूसरी सूरत हाल क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए, और वो आप सबको मालूम है कि इट इज़ जस्ट पॉसिबल विद इन 48 आवर्स। जिस दिन उन MNA हजरात को, जिनको इलेक्टेबल्स कहते हैं, जो मुख्तलिफ पार्टियों से आए, जो आज़ाद हैसियत में है, काफ लीग से जिनका ताल्लुक है, MQM है, तो ये 10-12 वोट जिस दिन इधर उधर हुए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज़ नो इशू। एक और जो सूरत हाल है वो ये है कि कौमी हुकूमत बना दी जाए। अब कौमी हुकूमत भी उसी सूरत बन सकती है कि जब वज़ीर आज़म खुद मुस्तफ़ी हो जाएं और अपनी पार्टी के किसी शख्स को आगे कर दें और बाकी पार्टियां मिलके। लेकिन वो कौमी हुकूमत भी इसी सूरत में बनेगी कि जब उसका मैंडेट ये होगा कि वो इंतखाबी इस्लाहात करे और फिर असम्बलियाँ तहलील करे और इंतखाबात कराने का, यानी फौरी तौर पर इंतखाबात कराने का ऐलान करे। वो इंतखाबात सेनेट के इंतखाबात से पहले भी हो सकते हैं, वो इंतखाबात सेनेट के इंतखाबात के बाद भी हो सकते हैं। मैं कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात की बात करता हूँ। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बहुत से लोगों का ये सोचना है, ख़ास तौर पर जो हुकूमती हलके हैं, वो अभी भी इस खुशफहमी में है कि शायद अपोजिशन का जो इत्तेहाद है PDM, उसमें दरारें डाली जा सकती हैं, जिसकी एक कोशिश की गई। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह कहा कि वो शर्मिंदा हैं, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि उनके मेहमानों के साथ ये सलूक किया गया, और साथ ही साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसके विजन की भी तारीफ की कि वो इस जाल में नहीं आए जो जाल बिछाया गया था। अब जब आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है, कोर कमांडर कराची इंक्वायरी करेंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये रेंजर्स को ये डायरेक्टिव्स या इंस्ट्रक्शंस किसने दी थी। अब रेंजर्स जो हैं वो कि फौज का एक इदारा है, लेकिन जो सिंध रेंजर्स हैं वो बराह रास्त वजारत दाखिला के मातहत हैं, यानी वफाकी वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह, जिनके बारे में हाल ही में साबिक DG FIA ने, बशीर मेमन ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि उन्होंने मुझे बुला के कहा कि अहमद नूरानी जो सहाफ़ी हैं उसकी टंगा पन दो, यानी उनकी टांगें तोड़ दो। तो ब्रिगेडियर एजाज शाह DG IB भी रहे हैं मुशर्रफ के दौर में, और वो अपने आप को बड़ा ताकतवर समझते हैं। मुमकिन है उन्होंने ये इजाज़त दी हो, ये ऑर्डर दिया हो रेंजर्स को। लेकिन इसके साथ साथ एक और इदारे का नाम भी सामने आ रहा है, और वो इदारा भी बराह रास्त वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। अब करता है नहीं करता, लेकिन कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर उसको वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करनी चाहिए। बहरहाल दूध का दूध, जिस तरह मैंने कहा, पानी का पानी तो हो जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, तेरा क्या बनेगा कालिया। अब जिस शख्स ने इस किस्म की बराह रास्त फौज को और पुलिस को आमने सामने खड़ा कर दिया है, अपोजिशन और फौज तो आमने सामने पहले थी ही, लेकिन इस सारे मामले को जिस तरह डिफ्यूज किया है, आर्मी चीफ ने इंक्वायरी का हुक्म दे के फिर बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन करके, उस पर जाहिर है जो संजीदा हल्के हैं वो इसको एक अच्छी निगाह से देखते हैं, एक अच्छा कदम उठाया है। बावजूद इसके कि
जलसे जुलूसों में जिस तरह उनके बारे में अपोजिशन बिलावल समेत जिस तरह वो उनके बारे में जो इजहार ख्याल करते रहे हैं अपने जलसों में, इसके बावजूद आर्मी चीफ ने जो कदम उठाया या जो फैसला किया वो काबिल सताइश है। लेकिन बात वही है कि होगा क्या, अब होगा क्या। 3 सिनारियोज तो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। एक सिनारियो जो है ना वो बड़ा दिलचस्प है, वो ये है कि इमरान खान बिल आखिर असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं, यानी कौमी असम्बली, पंजाब की असम्बली, और वो अपने आखिरी खिताब में ये भी कह सकते हैं जी कि देखें मैं शहीद बनने के लिए, यानी सियासी शहीद बनने के लिए वो ये भी कह सकते हैं देखें जी मैंने करप्ट लोगों पर, करप्ट सियासतदानों पर, माफियाज पर हाथ डाला, बिल आखिर जो है वो मुझे वो काम नहीं करने दिया गया, नवाज शरीफ को मेरी मर्जी के बगैर बाहर भेज दिया गया, बाकी सियासतदानों की जमानतें ले ली गई और माफिया आज़ाद फिरता रहा और मुझे काम नहीं करने दिया गया। ये वो इस तरह की जो एक किस्म की जिसे कहते हैं ना इल्ज़ाम तराशी करके ख़ुद को मजलूम और शहीद साबित करने के लिए वो असम्बलियाँ भी तहलील कर सकते हैं, ताकि आने वाले इलेक्शन में वो दोबारा आवाम के पास जा सकें और उनसे वोट मांग सकें। लेकिन वो ये भूल रहे होंगे, अगर वो ऐसा करेंगे तो वो ये भूल रहे होंगे कि इस वक्त कौम किस कदर इस हुकूमत से और इमरान खान की पॉलिसी से नालां है। क्योंकि गरीब का चूल्हा नहीं जल रहा, उसको 2 वक्त खाने के लिए रोटी मुयसर नहीं। यहाँ तक कि जो सफेद पोश तबका है उसकी हालत इज़ार पर भी रोना आता है। और इस सारी सूरत हाल का बयान करने का मकसद ये है कि आजकल बड़ा ये चर्चा होता है कि जी गल वध गई है, गल मुक गई है। गल वध भी गई है, गल मुक गई है या नहीं मुक गई, लेकिन ये जो जिसे कहते हैं ना डिफाइनिंग मोमेंट्स थे, किसी भी सिचुएशन में डिफाइनिंग मोमेंट्स आते हैं, तो ये इनके जो नाअहल जिस भी शख्स ने ये काम किया है, करवाया है, इसका हुक्म दिया है, यकीनन ना वो पीटीआई की हुकूमत का, ना वो वजीर आज़म इमरान खान का, ना वो पाकिस्तान की फौज का बहीखा था। वो जिसने भी ये अमल किया है या करवाया है, दानिस्ता तौर पर उसने, अगर दानिस्ता तौर पर नहीं तो गैर दानिस्ता तौर पर उसने पाक फौज, हुकूमत पाकिस्तान और इमरान खान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की 73 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सूबे के आईजी पुलिस को एक दूसरा इदारा उठाकर ले जाए, उसके घर से उससे ज़बरदस्ती दस्तखत लिए जाएं और उसके बाद उसकी कमांड के नीचे सैकड़ों अफसरान, अब तो बताया जा रहा है 35 के करीब SSPs और SPs हैं जिन्होंने छुट्टी पर जाने की दरखास्त दे दी है, 25 के करीब DIGs हैं, 3 AIGs हैं, 1 IG है। अब आप खुद सोचिए ये कितनी बड़ी बहरानी कैफियत है। आज हमारे दुश्मन हम पर हंस रहे हैं। आप उनका मीडिया देखें, आप उनके अखबारात देखें, आप वेबसाइट पे जाकर उनकी जो अखबारें हैं आप वो पढ़ें। वो पाकिस्तान को खुदा न ख्वास्ता एक बनाना रिपब्लिक के तौर पर पेंट कर रहे हैं। तो जाहिर है ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के हक में नहीं है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और जिस तरह के नफरत के बीज बोए जा रहे हैं सूबों के दरमियान, पंजाब वर्सेस वफाक, सिंध वर्सेस वफाक, बलूचिस्तान वर्सेस वफाक, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस वफाक, ये कोई अच्छी डेवलपमेंट तो नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात ये कि अपोजिशन वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट। तो मुझे उम्मीद है आने वाले चंद दिनों में आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।